Good morning, students. Once again, we are here to discuss the another topic, that is digestive glands of lesson 1, that is life processes, and our recommended book is Science Biology class 10, and we have to discuss the digestive gland. So, students, what is digestive glands? These are glands in which digestive enzymes contain, and these digestive enzymes where which contain digestive juices, they secrete digestive juices. ये जो स्टूडेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, इनका हेल्प क्या होता है डाइजेशन में? ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, यानी उससे उस ग्लैंड से ये रिलीज होते रहता है समय पर। और विच कंटेन, और उस डाइजेस्टिव जूसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, सेलिवरी ग्लैंड। इन मैन देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। इंसानों में 3 जोड़े होते हैं ग्लैंड्स के, सेलिवरी के। दीज सिक्रीट सलीवा, जो सलीवा सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग लार बोलते हैं, विच कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पिटेलिन एंड सेलिवरी एमाइलेज, जिसको सेलिवरी एमाइलेज और पेटेलाइन भी बोलते हैं। सेलिवरी ducts open in buccal cavity. Second, gastric glands are present in the wall of the stomach and secrete gastric juices. Liver, it is a lobulated and reddish brown colored largest gland of the body, present on the right side of the upper part of the abdomen. It secretes bile juice. यह bile juice प्रोड्यूस करता है. इट इज़ एन अल्केलाइन एंड येलोइश ग्रीन नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस. ये एक एल्कलाइन और येलोइश ग्रीन टाइप का नॉन एंजाइमेटिक, मतलब इसमें कोई एंजाइम्स वैसा होता नहीं है, डाइजेस्टिव जूस रहता है. व्हेन नॉट रिक्वायर्ड इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. जब ये ज़रूरत नहीं रहता तब ये जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. पैंक्रियाज क्या है? इट इज़ येलो कलर्ड ग्लैंड. ये एक पीला कलर का ग्लैंड है, प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक. ये जस्ट स्टमक के पीछे होता है. इट सीक्रेट्स पैंक्रिएटिक जूस. पैंक्रिएटिक डक्ट्स कैरीज पैंक्रिएटिक जूस टू ए स्मॉल इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या है? दीज लाई इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिसस. अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में दिखाता है कि पहला जो इंजेक्शन होता है, मैन इज ओमनिवोरस इन फीडिंग एंड इज होलोजिक. इंजेक्शन इन्वॉल्व्स कैरिंग द फूड टू द माउथ. इंजेक्शन क्या करता है? फूड को कैरी करता है माउथ तक विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स एंड कटिंग ऑफ फूड विथ इंसीजर और कैनिन्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फूड. डाइजेशन क्या है? इन मैन डाइजेशन इज स्टार्टेड इन बकल कैविटी एंड कंप्लीटेड इन इंटेस्टाइन. इन बकल कैविटी हेयर फूड इज च्यूड. यहाँ पे खाने को चबाया जाता है with the help of the premolars and molars, which increase the rate of action of salivary amylase. Food is mixed with saliva of salivary gland. Salivary amylase hydrolyzes about 30 to 40% of starch into maltose and isomaltose at pH 6.8. स्टार्च क्या है? ये salivary amylase 6.8 pH maltose plus isomaltose, but not digestion of proteins and fats. यहाँ digestion of proteins और fats नहीं होता है, occur in the buccal cavity, so digestion is incomplete here. So and further in stomach, here food is mixed with the gastric juices which contain mucus, hydrochloric acid, pepsin, renin and a weak lipase enzyme. म्यूकस लुब्रिकेट्स द. म्यूकस क्या करता है? इसका फंक्शन है कि ये फूड को थोड़ा लुब्रिकेट कर देता है एंड प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके एक्शन से पेट के अंदर की जो लाइनिंग्स है उसको ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलीवा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? स्टॉप करता है एक्शन ऑफ सलीवा इन स्टमक, किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, activates pepsin and provides acidic medium 1 to 2 pH for the proper functioning of pepsin enzyme for digestion of proteins. Pepsin hydrolyzes proteins into proteoses and peptones, while lipase enzymes hydrolyzes small amounts of fats into fatty acids and glycerol. Curdling of milk is done by the enzyme renin, which increases the period of action of pepsin on milk proteins. In addition to chemical digestion, food also undergoes mechanical churning. Chemical digestion के अलावा food भी undergo जाता है students mechanical churning में inside the stomach. In a small intestine, during gastric digestions, food is not allowed to enter into intestines by a pyloric sphincter muscle
present at the junction of stomach and small intestine. Finally, it relaxes and allows the semi-digested food to enter into small intestine in small amounts. Here food is mixed with the three digestive juices. यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेमी डाइजेस्टेड आधा अधूरा पचा हुआ खाना है स्टूडेंट, वो जाता है और तीन तरह के डाइजेस्टिव जूसेस से कंबाइन करता है: बाइल जूस ऑफ लिवर, पैंक्रियाटिक जूस ऑफ पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल जूस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. Bile juice neutralize the acidity of food contain food coming from stomach. Bile juice क्या करता है स्टूडेंट? न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी जो फूड पेट के तरफ से होते हुए आता है, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, एंड प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम, और उसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके उसको अल्कलाइन मीडियम बनाता है. एंड इमल्सिफाइज, यानी कि इमल्सिफाइज का मीनिंग है ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स. लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स टूट जाते छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फैट डाइजेशन बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस. But in a non-enzymatic digestive juice has no chemical action on food. Pancreatic juice contain a number of enzymes like trypsin, pancreatic amylase, pancreatic lipase enzymes which digest the peptones into peptides, starch into maltose and isomaltose, and fats into fatty acids. Intestinal juice captions, it also contains a number of enzymes like aminopeptidase, intestinal amylase, maltase, isomaltase, and lipase enzymes which hydrolyze peptides to amino acids, starch to maltose, maltose to 2-glucose, isomaltose to 2-glucose, and fat to fatty acids है ग्लिसरॉल. यहाँ दिखता है कि फैट टूटता है लाइपेज के प्रेजेंस में, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो इसे ये समझ आता है इसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना रहता है वहाँ पे उस खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है, फैट्स का, प्रोटीन्स का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब ये जो डाइजेशन हो गया इसके बाद इसका जो जूसेस है इसको एब्जॉर्ब करना रहता है. इनमें एंड मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन अकर थ्रू द वॉल्स ऑफ द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये इलियम जो है वो इनर वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ ज़्यादातर खाना का जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाता है, यानी ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है. फॉर दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस टू इंक्रीज लार्ज सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. लॉन्ग साइज अबाउट 6 मीटर. इसका सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन फूड का यही होगा उसके जूसेस का, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज साइज, लॉन्ग साइज है, मतलब 6 मीटर का, यानी कि फूड को ज़्यादा टाइम मिले इसमें कंटेन रहने का और ये एब्जॉर्ब करने का. इनर सरफेस इज रेज्ड इनटू 4 मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड लाइक विली. इनर सरफेस जो होता है इंटेस्टाइन का उसमें 4 मिलियन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो लटकते रहते हैं, जिसको विली बोलते हैं. वो सब डायरेक्ट ब्लड वेसल से कंटेंट होता है, जिसमें ये जूसेस वो फूड का उसको एब्जॉर्ब करने के बाद डायरेक्ट विली से वो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं. Each cell of villi is with electronic microscopic processes called microvilli. Each villi is with blood capillaries and lymph capillaries. So इसमें कनेक्टेड होता है कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज में, सीधा ब्लड में चले जाते हैं. 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन. पहला पैसिव मैकेनिज्म लाइक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. दूसरा एक्टिव मैकेनिज्म जो एनर्जी डिपेंडेंट होता है लाइक द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस. Out of the diffusible food, fatty acids, cholesterol and glycerol are absorbed in the lymph capillaries, while water, mineral, monosugar and amino acids are absorbed in the blood capillaries. Blood distributes the absorbed nutrients to all the cells of the body. Assimilation क्या है? Most of amino acids are used in the protein synthesis which help in growth and repair of the body tissues. Excess of amino acids are changed into urea in liver cells. Most of the glucose molecules act as respiratory fuel and provides energy for various body functions, while excess of glucose is changed into glycogen in liver cells and stored as reserved food. Most of the fats are used in the formation of membranes of new cells, while excess of fats is stored beneath the skin. इजेशन क्या है स्टूडेंट? इजेशन यानी कि डिफेसेशन.
मीन्स फूड जो कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन से पास हो चुका है आगे और वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है. सो एज अ पार्ट ऑफ इट स्पेशली सेल्यूलोज ऑफ प्लांट फूड remains undigested. The undigested food along with the water and excess of enzymes enter the large intestine. Large intestine absorb कर लेता है वो सारे water और change कर देता है उसको undigested food into semi solid phases में भी. It also removes excess of calcium phosphate from blood and release into feces. Rectum temporarily stores the feces and absorbs the water and finally expels them out through anus. The exit of feces and regulates by an anal sphincter, a ring of involuntary smooth muscle surrounding the anus. So by this way we will end this part of this video. Activity 9 you can do at home, my students. Learning plus is given. Now next topic is dental caries, tooth decay. So this is the end of this chapter, this topic, student. So we'll meet in the second video with dental caries. Okay, thank you.